अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसको इंडिया में रेडियो कहा जाता है और सऊदी अरब में इसे कहते हैं राडियो। क्या कहते हैं? राडियो। अब बात ये आती है कि ये मिलता कहाँ है, तो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये आपको बड़ी ही आसानी से मॉल के अंदर मिल जाएगा। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, जहाँ पर एलसीडी, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर मिलता है। और रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ही मिल जाएगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसे इंडिया में हेडफोन कहा जाता है और भी कई मुल्कों में इसे हेडफोन ही कहा जाता है। अब बात ये आती है कि सऊदीया में इसे क्या कहते हैं। सऊदीया में इसे सम्मा कहा जाता है। और चाहे हेडफोन छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, या तो वो पतले तार वाला हो या तो मोटे तार वाला हो, हेडफोन कोई भी हो, उसे सऊदीया में सम्मा के नाम से जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं इसको इंडिया में बोलते हैं मोबाइल कवर। क्या कहते हैं? मोबाइल कवर। और सऊदी में क्या कहते हैं? सऊदी में कहते हैं जुराफ कफर। क्या कहते हैं? जुराफ कफर। और ये आपको मॉल के अंदर और मोबाइल की दुकान पर और भी कई ऐसे बकाले होते हैं जहाँ पर ये आपको जुराफ कवर यानी मोबाइल कवर मिलता है। फ़ोटो देखकर तो आपने इसे पहचान ही लिया होगा। इंडिया में इसे बैग कहा जाता है और सऊदीया में इसे क्या कहते हैं? सऊदीया में इसे संता बोलते हैं। एक बात आपको और बताता चलूँ कि लेडीज़ पर्स को भी संता कहा जाता है। और जो बैग लेकर के बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए उसको भी संता कहा जाता है। और झोले को भी संता कहा जाता है। और कार के डिग्गी को भी सऊदी संता ही बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसको इंडिया में चाकू कहते हैं और सऊदी अरब में सकीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सकीन। और बात ये आती है कि ये मिलता कहाँ है, तो आपको मैं बताता चलूँ। ये आपको बड़े मताजिर, बर्तन की दुकान पर, बकाले के अंदर और जो भी खमसा और असरा वाली दुकान होती है वहाँ पर भी ये बड़ी ही आसानी से सकीन यानी चाकू आपको मिल जाएगा। सहन। सहन यानी प्लेट। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये एक प्लेट की फ़ोटो है और सऊदी अरब में इसे सहन कहा जाता है। और सहन चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसे सहन ही कहा जाता है। और बात ये आती है कि मिलता कहाँ पर है, तो ये आपको बर्तन की दुकान पर और जो खमसा असरा वाली दुकान होती है वहाँ पर भी मिलता है। और ये आपको बड़े मताजिर में भी मिल जाता है। फ़रसा। फ़रसा यानी कालीन। सऊदी अरब में कालीन को फ़रसा के नाम से जाना जाता है। और आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ये एक कालीन की फ़ोटो है। और जो लोग इंडिया के रहने वाले हैं वो कालीन को समझते हैं, जानते हैं कि कालीन किसको कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये मिलता कहाँ है, तो ये आपको कालीन की दुकान पर, जहाँ पर भी कालीन की दुकान रहती है वहाँ आप देखेंगे तो ये आपको बिकती हुई नज़र आ जाएगी। अब बात ये आती है कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आपको बताता चलूँ कि सऊदी में जितने भी घर हैं सभी घरों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये कालीन ज़मीन पर बिछाया जाता है और मस्जिद के अंदर भी इस्तेमाल होता है कालीन को बिछाने के लिए। मफक। मफक यानी पेचकस। सऊदी अरब में पेचकस को मफक कहा जाता है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये एक पेचकस की फ़ोटो है।
अब बात ये आती है कि मिलता कहाँ पर है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिजली की दुकान पर, जिसको यहाँ पर सऊदी अरब में कारबाई की दुकान कहा जाता है, और हार्डवेयर की दुकान पर, जिसको यहाँ पर सब्बाक कहा जाता है। और यहाँ पर जो बड़े बकाले होते हैं उसके अंदर भी ये पेचकस आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।